अब आपको सीधे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही क्योंकि शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज लोकसभा में मौजूद हैं, सीधे लेकर चलते हैं। Table of the House, the papers mentioned against my name at serial number 11 in the revised today's list of business. Yes, Meghalwal ji, once more. Deputy Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at part 2nd in the revised list of business for today. Thank you. Yes, Jewel Oram, Sri Jewel Oram. I beg to lay this on the table of the House, the paper listed against my name at serial number 2 of today's revised list of business. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Finance, Dr. Mahendra Prasad. ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान। सर, आज फिर से अपोजिशन की बैठक हुई थी, उसमें अपनी मांगों पर वो अड़े रहे और कहा कि जो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, वो हर दिन एक नए नए मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। राज्यसभा में उनका अलग रवैया है और लोकसभा में उनका अलग रवैया है। राज्यसभा में उन्होंने 16 तारीख को चर्चा शुरू करवाया, बाद में कहते रहे प्रधानमंत्री जी आना चाहिए, प्रधानमंत्री आ गए। प्रधानमंत्री जी जब लंच के बाद भी आ गए, वो आश्चर्यचकित हो गए और प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करने के लिए हाँ भरा और यहाँ भी इंटरवीन करूंगा ऐसे कहा। बाद में यहाँ वो एडजर्नमेंट के बात करते रहे, बाद में 184 के नियम पर हम चर्चा करेंगे ऐसे कहा। अब तो वहाँ तो चर्चा चल रही है राज्यसभा में और यहाँ लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुके 193 के नियम पर। अभी उसको भाग लेना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज किस मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है? देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा में हंगामा तो उसी वजह से हो रहा है कि लोकसभा में नियम के तहत बहस होनी चाहिए, अपोजिशन जो कर रहा है। लेकिन विद्या, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में 3-4 बातें काफी महत्वपूर्ण बोली है। उन्होंने नोटबंदी पर कहा कि जनशक्ति हमारे साथ है। लोग दिल्ली में ओवरटेकिंग करने के लिए गोली मार देते हैं, गोली चला देते हैं, लेकिन यहाँ लोग लाइन में खड़े हैं कई दिनों से, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसी हरकत नहीं हो रही है जिससे कि इसके खिलाफ जनता जा रही हो। यानी कहीं न कहीं जनशक्ति हमारे साथ है, पूरे लोग हमारे साथ है, जन समर्थन हमारे साथ है। उन्होंने अपने सांसदों को ये भी कहा कि अपने क्षेत्रों में जाएं और नोटबंदी के बाद कैशलेस कैसे हो सकता है, डिजिटाइजेशन कैसे लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसका वो प्रशिक्षण भी दे, प्रचार भी करे। ये केवल सरकार का ही काम नहीं है कैशलेस सोसाइटी बनाना, ये सभी जो जनप्रतिनिधि है उनका भी ये दायित्व है। एक इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताएं। और ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा में मैं 2-2 बार गया, वहां पर बैठा, लेकिन वहां चर्चा नहीं विपक्ष चाहता, हंगामा केवल करना चाहता। हमारे खिलाफ नारे भी लगे, लेकिन मैं बैठा रहा, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। विपक्ष के इस रवैये को भी एक्सपोज करना चाहिए सांसदों द्वारा, बीजेपी के सांसदों द्वारा जनता के बीच में। तो कहीं न कहीं आज कड़ा तेवर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल में। अपने जो विपक्षी दल इस मामले को लेकर जो हंगामा कर रहे हैं उस मसले को लेकर। लेकिन विपक्ष को जवाब देने के लिए लोकसभा में आज किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए विद्या, प्रधानमंत्री लोकसभा में आज बुधवार का दिन है, प्रश्नकाल में पीएमओ का डे होता है, इसलिए बैठे हुए हैं अभी। और स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि अभी से बहस हो तो प्रश्नकाल हम स्थगित करके बहस। रविंद्र, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन मायावती क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। जो शुरू में थोड़े से वो साइलेंट थे, उनको लग रहा था कि शायद हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो भी बड़े परेशान हैं और उनको सैलरी मिलती है तो वो हमेशा पूरी निकालते थे, लेकिन अब उनको कहा है कि आप थोड़ी थोड़ी निकालो, थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिल रही है, तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो बेहतर यही है कि ये जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री को चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको इन्होंने जो प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है और खास तौर से अपना तानाशाही वाला रवैया अपनाया हुआ है और जिससे अड़े हुए हैं कि नहीं इसको लागू करना, हमारी पार्टी कोई काले धन के, हमारी पार्टी कोई उसके पक्षधर नहीं है, भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है, लेकिन जो इनका तरीका है वो सही नहीं है। इसलिए बिना वजह तो इसको प्रेस्टीज इशू बनाकर जिस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है,
मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में लिया है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये देश की लगभग 90% जनता को ये परेशान कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जनता इनको माफ नहीं करने वाली। नहीं, वो तो हमारी पार्टी तो चाहती है राज्यसभा में कि अभी जो लोग अभी बोलने वाले रह गए, चर्चा जो चल रही है उनकी बात को प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए और उसके बाद उनको जवाब भी देना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने विरोधी पार्टियों के ऊपर जो सभी लोगों को विरोधी पार्टियों के ऊपर जो आरोप लगाया है, मैं समझती हूँ खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर वो ठीक नहीं है। उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे honorable finance minister is there, he will take care of. You sit down. He is capable. You sit down. You sit down. He is capable of replying. You need not be that problem. Sit down. Eh? अरे देखते क्या बोलते हैं हम रोज अरे सुनिए, रोज हम सामने देखते हैं इसलिए फरियाद है। अभी बोलते हैं क्या सर ये परंपरा रही है। अच्छा चलो, so you decide. Just 1 minute. I can allow you also after reform. और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के बोलते वक्त हमसे फिर मत कहा जाए कि हम संयम बरतें। नो, मैंने बोला आई ऑलरेडी सेड संयम दोनों तरफ से बरतना। ठीक है, नो चर्चा शुरू करें। वो तो उनको करना हो तो पड़े, वरना इनकी भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 302 श्री कृपाल बालाजी टू मी। क्वेश्चन नंबर 302 is laid on the table of the house. एक बार फिर से जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है तो हंगामे के साथ शुरू हुई है। दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। हालांकि आज प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं लोकसभा में। अब देखना यह होगा कि विपक्ष क्या लगातार हंगामा कर कामकाज को बाधित करता रहेगा सदनों को, या फिर आज कुछ कामकाज हो पाता है।